हरिओम। अभी देखिए भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। कह रहे थे कि इस जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। और अभी तो मुझको बैठे बैठे ये महसूस हो रहा था कि जैसे आप देखिए कि 10 जीरो अगर आप लिख भी लेते हैं तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे आप 10 लिखिए चाहे आप 20 लिखिए, उस जीरो की वैल्यू ही तब होती है जब उसके पहले एक खड़ा होता है। और वैल्यू हर जीरो पे मल्टीप्लाई होती जाती है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब गुरु आता है तो गुरु उस एक के समान है। जब गुरु आता है तब हमें हमारे जीवन की वैल्यू समझाता है और तब हमें हमारे जीवन की वैल्यू समझ में आती है और हम उसकी वैल्यू करना शुरू करते हैं। तो हम लोग बहुत अधिक भाग्यशाली हैं कि हमको जीवन में इतना सच्चा सद्गुरु मिला है। और आप सोचिए कि आप किसी भी स्कूल में दाखिला लेते हैं, एक छोटे से छोटी क्लास में भी आप दाखिला लेते हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, और उतने ही लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर उससे बड़े क्लास में आप जाते हैं तो उससे बड़ा टेस्ट होता है, सीट्स और कम होती जाती हैं। इसी तरह आप देखिए, फील करिए कि जितने बड़े क्लास का आप टेस्ट देते जाते हैं सीट्स उतनी ज़्यादा लिमिटेड होती जाती हैं और टेस्ट उतना कठिन होता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा सद्गुरु सबको स्वीकार कर लेता है, किसी का कोई टेस्ट नहीं लेता है। और सबसे क्या कहता है, जब आप गुरु से मिलते हैं तो गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है जो मैं हूं सो तू है और मोहि तो ही भेद कैसा। तो गुरु पहले ही दिन आपको एज इट इज स्वीकार कर लेता है। हम तो अपने जीवन में सबको एज इट इज स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कोई हमसे उल्टा भी चलता है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम उसको ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन गुरु इतना महान है कि हम कैसे भी स्थिति में उसके पास आए वो हमको एज इट इज स्वीकार कर लेता है और पहले दिन बोलता है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डालता है कि नहीं, मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। फिर इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रह रह करके हमारा मन जो है हावी होने लगता है। और जब हमारे मन की स्थिति खराब होने लगती है, मन का जो वर्चस्व है वो कम होने लगता है, तो वो गुरु के प्रति भी दोष दिखा देता है। फिर भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला कि जिस तरह तुम किसी स्कूल में एडमिशन लेने के पहले तुम जितना चाहे उसका सर्वे कर लो, जितना चाहे उस पर अध्ययन कर लो, लेकिन जब एक बार तुम मन पक्का करके उस स्कूल में एडमिशन ले लेते हो तो क्या उसके बाद अपने टीचर को जांचते हो। तो कहा इसी तरह जीवन में जब तुमने सतगुरु की शरण में तुम चले गए तो सतगुरु की शरण जाने के बाद फिर तुम क्यों उसको जांचते हो, फिर तुम क्यों बार बार गुरु में कमियों को देखते हो। तो भगवान ने बोला कि तुम्हें यस मैन बनना है। गुरु की शरण में जब तुम आ जाते हो तो मन मति डुबोए और गुरु मति तारे। तो भगवान ने क्या बोला कि मन को नो करो और गुरु को यस करो। भगवान ने बोला, कहा कि गुरु का बुलावा जैसे काल का बुलावा। अगर गुरु तुमसे कोई भी बात कहता है तो उसको तुम्हें तत्काल तत्क्षण कर देना है। और वो कब कर पाओगे, भगवान ने उदाहरण दिया, कहा कि जैसे एक चिड़िया होती है तो वो देखो पेड़ पे रहती है और पेड़ पे अपना घोंसला भी बनाती है, लेकिन समय आने पर वो पेड़ से उड़ भी जाती है। क्यों, क्योंकि उसका जो आधार है वो उसका पंख है।
वो उसका घोंसला नहीं है। कहा इसी प्रकार जो तुम्हारा आधार है, जो ज्ञानी का आधार है, वो उसका आत्मिक ज्ञान है, मैं मेरे वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर आत्मिक बल होगा तो तुम किसी भी चीज को छोड़ने में सक्षम महसूस करोगे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर आत्मिक बल नहीं होगा, जब तुम किसी का आधार लेके बैठोगे तो तुम फिर दुखी सुखी होगे। जैसे भगवान ने बताया, कहा कि जैसे एक बिंदु है, तो बिंदु के चारों तरफ ही तो परिधि होती है। अब आप सोचिए, अगर वो बिंदु हट जाए तो क्या कोई परिधि रह गई? तो इसी प्रकार वो बिंदु कौन है? वो बिंदु तुम हो। और वो परिधि कौन है? वो परिधि मैं मेरे वाले हैं। तो ये सारा जाल कौन फैलाता है? ये तुम ही तो फैला रहे हो। मैं हूं तो मेरा है, और मेरा है तो बखेड़ा है। तो भगवान ने क्या बोला? बोला कि जब तुम मैं मेरे वालों में फंसे रहोगे तो तुम अपनी आत्म उन्नति से पीछे चले जाओगे, तुम अपनी आत्म स्थिति में नहीं टिक पाओगे। और जब कभी भी गुरु तुमको बुलाता है या गुरु तुमको कोई भी कार्य सौंपता है तो तुम अपने उस जाल में फंस जाते हो। जब भी गुरु कहता है कि इस कार्य को करो तो तुम बोलते हो कि गुरु जी अभी मैं इस काम में फंसा हुआ हूं, इस समय मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तुम मैं मेरे वालों में फंसे हुए हो। भगवान एक बड़ी अच्छी बात इस पे बता रहे थे। बोला कि एक आदमी का बैल भागता रहता है, तो वो उसको पकड़ने के लिए बैल के पीछे पीछे भागने लगता है। तो भगवान ने बताया, कहा कि अब तुम ये सोचो कि उस आदमी ने बैल को बांध रखा था कि बैल ने उस आदमी को बांध रखा था। अब तुम ये सोचो। तो इसी प्रकार हमने भी खुद से अपना जंजाल बना रखा है। मैं मेरे वालों के बीच में हम दिन प्रतिदिन अपने को फंसाए हुए हैं। तो भगवान ने बोला कि इससे बाहर आओ। प्लस मन की स्थिति, भगवान ने बोला ना कि भगवान ने यह बोला कि तुम्हें तुम्हारे मन का राजा होना है और तुम अपने मन के गुलाम बन के बैठे हो, जिसकी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। फिर भगवान ने क्या बताया? कहा कि जो तुम्हारा मन है वो रबड़ की गुड़िया के जैसा होना चाहिए। जैसे जो रबड़ की गुड़िया होती है उसको आप जिधर चाहो उधर देखो फोल्ड कर सकते हो, वो जैसे चाहे वैसे तोड़ी मरोड़ी जा सकती है। तो कहा जिस दिन तुम्हारे मन की भी ये स्थिति हो जाएगी कि तुम अपने मन को एडजस्ट करना सीख जाओगे, हर स्थिति में अपने मन को मोड़ना सीख जाओगे, तो तुम्हारे सामने ऐसी कोई हालतें नहीं आएंगी। और फिर भगवान ने क्या बोला? एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दो। और यही भगवान ने बोला है गीता में कि सबसे उत्तम भक्ति अगर कुछ है तो वो क्या है? सबसे उत्तम भक्ति है प्रभु की रजा में राजी होना। ज्ञानी किसी चीज की तगड़ नहीं करता है, वो हर चीज को बहुत सहज, बहुत सरल ढंग से लेता है और हर चीज को ईश्वर के निमित्त होकर के कार्य करता चला जाता है। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा ज्ञानी का अपने ऊपर पूर्ण संयम होता है, उसका पूरा कंट्रोल खुद के ऊपर होता है, दूसरे लोगों का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है। अज्ञानी का कंट्रोल दुनिया वालों पे होता है, घर वालों पे होता है, वो उनके अनुरूप ही कार्य कर पाता है। लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञानी का जो पूरा संयम है, पूरा कंट्रोल है, वो खुद के ऊपर होता है और वो हर कार्य को बहुत ही सोच समझ के करता है। जैसे भगवान ने बोला कि बोलो तो विचार के। जैसे कोई भी बात आप बोलते हो, कल भी बात चली थी कि 32 बार सोच के बोलो। क्यों? क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। तो ज्ञानी बहुत ही तोल मोल के बोलता है, अनावश्यक नहीं बोलता है। फिर भगवान ने क्या बोला कि जैसे बोलने पे संयम है उसका, वैसे खाने पे संयम है उसका। ये नहीं कि वो सिर्फ स्वाद के लिए भोजन कर रहा है। जैसे कल बात चली थी कि वो खाता नहीं है, वो इसको खिलाता है। तो भगवान ने क्या बोला? कहा ज्ञानी बहुत, उसका भोजन पे भी बहुत कंट्रोल है,
वो वही चीज खाता है जो उसके शरीर के लिए पौष्टिक है, स्वाद के लिए नहीं खाता है। जैसे भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, एक बार बोला कि भगवान ने बताया था, कहा कि जब तक भोजन थाली में है तब तक आप उसके मालिक हो। आप चाहो तो उसको ग्रहण कर लो और चाहो तो उसको ग्रहण मत करो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता है कि कौन से भोजन से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है या हमको वो भोजन सूट नहीं करता है, लेकिन आसक्तिवश हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? कहा कि जब तक भोजन थाली में है तब तक तुम उसके मालिक हो, लेकिन जब वो भोजन तुम्हारे पेट में चला गया तो अब वो उसका मालिक है। अब वो जो भी चाहे उपद्रव करना तो वो कर सकता है, तुम सिर्फ उसको फेस कर सकते हो, उससे बच नहीं सकते हो। तो ज्ञानी का अपनी हर चीज में संयम होता है, ज्ञानी का अपनी वाणी पे संयम होता है, अपने भोजन पे संयम होता है, उसके चलने में भी संयम होता है। आप देखिए, किसी भी ब्रह्म ज्ञानी को आप देखिए तो बहुत आहिस्ता चलेगा, ये नहीं कि वो पैर पटक रहा है, आवाज आ रही है, बहुत ही संयमित ढंग से चलता है। वो इस ढंग से चलता है कि कहीं किसी चीज को ठोकर न लगे, किसी चीज को चोट न लगे। ज्ञानी की वाणी भी बहुत मधुर होती है। भगवान ने बताया, कहा कि उसकी वाणी में मिठास होती है, ज्ञानी की वाणी में अपनापन होता है, गंभीरता होती है, अपनत्व होता है, करुणा होती है। तो भगवान ने बोला कि ये सब ज्ञानी के लक्षण हैं। तो धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते मनमना भाव से ये चीजें धीरे धीरे जीवन में आती चली जाती हैं, जब हम गुरु की शरण में मनमना भाव से बैठते हैं। ज्ञानी के हर कार्य में बहुत ही रमज और समझ होती है। फिर ज्ञानी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी देखिए किसी चीज को लेकर निगेटिव नहीं होता है, हर हालत में वो खुश होता है, बोलता है कि थैंक गॉड। जैसे भगवान ने अपने यहाँ कई बार बोला ना कि हमारे सत्संग की ड्रेस क्या है? शुक्राना और मुस्कुराना, कि हर पल तुम गॉड का थैंक्स अदा करो। अब आप सोचो कि इस 24 घंटे में आप 24 बार भी भगवान का क्या थैंक्स अदा करते हो? आप सोचिए, आप 24 घंटे में कम से कम 50 बार भगवान से लड़ाई करते होगे, थैंक्स नहीं अदा करते हो। अगर आप 24 घंटे में 24 बार भी थैंक्स अदा करने लगो तो भी आप देखोगे कि अपने अंदर कितनी प्रफुल्लता आपके अंदर आने लगेगी। फिर पॉजिटिव थिंकिंग पे भगवान बड़ी अच्छी एक बात बता रहे थे। कहा कि एक लड़का होता है, वो बड़ा बढ़िया चित्रकार होता है। तो वो एक बार बड़ी सुंदर पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग बनाने के बाद उस पेंटिंग को वो रेलवे स्टेशन पर टांग देता है और उसके नीचे लिख देता है। क्या लिख देता है? उसके नीचे लिख देता है कि कृपया इसमें जो भी कमी हो उसको उजागर करिए, और टांग के वो चला जाता है। तो जब अगले दिन वो आता है तो उसके अंदर, उस पेंटिंग के अंदर पूरी पेंटिंग में कमी ही कमी लिखी होती है। तो जितने भी यात्री वहां से पास ऑन होते हैं, वहां से गुजरते हैं, तो वो सब उसमें कोई ना कोई कमी जो है दर्शा देते हैं। तो अब वो जो चित्रकार होता है, वो जो लड़का होता है, वो बड़ा दुखी हो जाता है और उसको लगता है कि क्या मेरे अंदर मतलब इतनी भी कला नहीं कि मैं इतनी खराब मैंने पेंटिंग बनाई थी। उसमें इतना लोग लिख देते हैं कि उसका चित्र भी नहीं दिखता है, सिर्फ उसकी कमी ही कमी दिखती है। तो बड़ा दुखी हो जाता है और बड़ा दुखी हो करके वो वहीं पे बैठ जाता है। तो वहां पर एक संत महात्मा आते हैं, तो वो देखते हैं इस बालक को कि ये बड़ा दुखी है। तो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है? तो बोलता है, महाराज ऐसी सी बात है, हमने ये पेंटिंग बनाई थी और देखिए इतनी मेहनत से हमने ये पेंटिंग बनाई, लेकिन इसमें लोगों ने इतनी कमी निकाल दी कि इसमें वो चित्र भी दिख नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो, अब इसी में की एक नई पेंटिंग फिर से बनाओ और अब उसके नीचे तुम लिख देना कि इसके अंदर जो भी अच्छाइयां हो कृपया उसको दर्शाइए। कहा ठीक है भगवान। अगले दिन वो पेंटिंग फिर बना के लाता है
और उसको वहां पे स्टेशन पे टांग देता है। तो फिर एक दिन के बाद वो क्या देखता है कि जब कमी लिखी थी तो लोगों ने 100 कमी निकाली थी, और जब उसमें बोला कि इसमें अच्छाइयां दिखाइए तो लोगों ने 500 उसमें से अच्छाइयां दिखा दी। उस पर सब ने उसकी अच्छाई लिखी कि हाँ इसमें ये भी अच्छा है, इसमें ये भी अच्छा है, इसमें ये भी अच्छा है। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि तुम कमी की तरफ ध्यान क्यों देते हो, तुम अच्छाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो? तुम्हारे साथ इसी तरह जीवन में जो अच्छा हुआ, जो गॉड ने अच्छा किया, जो लोगों ने अच्छा किया, जो परिवार ने अच्छा किया, तुम उस पर क्यों नहीं फोकस करते हो? तुम उस पर फोकस करो तो तुम्हारी वो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि जो अच्छा हुआ, जो पिछले 40 साल 50 साल से अच्छा हो रहा है, उस पर फोकस ना करके जो दो चीज भगवान ने तुमको नहीं दी, तुम उस पर ही फोकस करते हो और उसकी वजह से हर पल दुखी रहते हो। तो भगवान ने बोला कि जो ज्ञानी है वो ख्यालों से खाली रहता है, वो ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके बैठा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और मैं ईश्वर की इस रजा में राजी हूं, और उसको पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे साथ कभी गलत कर नहीं सकता। फिर आप मजेदार बात सोचिए कि इस धरती पे जो भी आपके माता पिता हैं, जो ईश्वर की तरफ से भगवान ने आपके माता पिता बनाए हैं, आपको उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। आपको ये विश्वास है कि वो कभी भी आपका हित नहीं कर सकते, और वो जो परम पिता परमेश्वर है जिसने ये सारी लीला रची है, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। आप सोचिए जरा, तो ये किसकी कमी है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी है। फिर भगवान ने बोला कि ज्ञानी ख्यालों से खाली होकर रहता है। आप सोचिए, जितनी भी हल्की चीजें हैं उसको आप पानी में डालिए तो क्या वो डूबती है? क्या कोई भी हल्की वस्तु पानी में डूबती नहीं है, वो उसमें तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि वो हल्की है। और जब कभी भी कोई भारी वस्तु को आप डालिए तो वो देखिए डूब जाती है। तो भगवान ने बोला कि ये भी भाव सागर है। जब तुम हल्के होके रहोगे तो तुमको कोई भी चीज टच नहीं कर पाएगी, और ये विचारों की ही तो पुलंडा है। विचार ही तो आपको भारी करते हैं, ये निगेटिव थॉट ही तो आपको भारी करते हैं। फिर भगवान ने क्या बताया? कहा कि जैसे जितने भी यंत्र हैं इस धरती पे, आप सोचो वो सब क्यों बढ़िया बजते हैं? क्यों? क्योंकि वो अंदर से खाली होते हैं। आप देखिए, बांसुरी है, अंदर से खाली है, कितनी बढ़िया उसमें देखिए स्वर निकलते हैं। फिर आप देखिए सितार है, अंदर से खाली है, कितने सुंदर उसमें से स्वर निकलते हैं। फिर आप देखिए तबला है, खाली है, कितना अच्छा स्वर निकलता है। तो जितनी भी चीजें अंदर से खाली हैं तो उसमें से स्वर निकल रहा है ना। लेकिन अगर वो अंदर से भरी रहे तो क्या उसमें से स्वर निकल सकता है? उसमें से स्वर नहीं निकल सकता है। तो इसी तरह ये तब पॉसिबल है जब आपका भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आप प्रभु की विल से अपनी विल को मिला लेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे और रबड़ की गुड़िया की तरह अपने मन को मोड़ना सीख जाएंगे, हर हालत में एडजस्ट करना सीख जाएंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपके विपरीत रही नहीं गई, सब परिस्थिति आपके अनुरूप हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमको अभ्यास करना है, इतना ही प्रयास करना है, और समझ लीजिए कि हमारे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा हो गई है और हमको इतना सच्चा सतगुरु जीवन में मिल गया है। ये मौका जीवन में फिर बार बार नहीं आने वाला। तो इसलिए आज ही गुरु से निश्चयात्मक दृष्टि ले करके आइए, और डिले इज डेंजरस। किसी भी चीज के लिए डिले मत करिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हम कर चुके हैं, और इतने जन्म हम मुक्ति के लिए भटक के ही मनुष्य जीवन में आए हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला है कि डिले इज डेंजरस, अब डिले मत करो। आज ही गुरु से निश्चयात्मक दृष्टि लो और अपना निश्चय पक्का करो, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु के यस मैन बनो। जब आप यस मैन बनेंगे तो आप देखेंगे कि
आपकी निश्चयात्मक दृष्टि बन जाएगी और निश्चय ही आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हरि सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। बहुत अच्छा लगता है, हम भी बताते हैं गुरु की महान कृपा हो गई है। हम लोगों का जो है ये सत्संग रोज सुबह 8 बजे से 9:20 तक होता है और रात को 8 से 9:20 तक होता है। हम एक बात मेरे मन में आज आ रही थी, वो आप लोगों को शेयर करेंगे। कोई भी व्यक्ति सिर्फ 1.25 घंटे सुबह और 1.25 घंटे रात में अगर दे दे तो हम गारंटीज कहते हैं उसका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। वो कभी भी किसी भी बात में घबराएगा नहीं और शारीरिक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर बस सिर्फ वो 1.25 घंटा सुबह 1.25 घंटा रात। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला 98% यू आर मेंटल, तो 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। तो फिजिकल को ठीक करने के लिए सुबह जो है वो हम लोग 40 मिनट योगा कराते हैं और सत्संग सुबह और रात दोनों समय होता है। तो आपका मेंटल और फिजिकल दोनों यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। हम लोगों का बस गुरु का आप कहना मानते जाइए और आप रोज बैठिए और देखिए आपको सफलता नहीं मिले तब कहिएगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये बात हम लोग जो है अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको कि आपको ये अचीवमेंट प्राप्त होगा। हम गुरु की सुन तो लेते हैं लेकिन एक्चुअली हम गुरु की मानते नहीं। बस गड़बड़ ये है, गुरु की हम सुनते हैं मानते नहीं। तो बोला डॉक्टर से आप दवा लेके आओ, डॉक्टर से दवा लेके आओ और उसको दवा को खाओ नहीं और परहेज नहीं करो तो क्या मर्द ठीक होगा? जब डॉक्टर की दवा आप खाओगे और परहेज करोगे और जितनी बार डॉक्टर की इतनी बार खाओ तब जाकर के आपको फायदा होगा। यहाँ पर शर्तियाँ इलाज है ये, बस आप कहना मानते जाओ, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता प्राप्त न हो। ठीक है, हम लोगों का गीता का, भगवत गीता का 13वें अध्याय का 22 से 26 श्लोक चल रहा था। कल जो पढ़ा गया था इसमें कई व्यक्ति ध्यान योग के द्वारा और कई फिर ज्ञान योग के द्वारा अपनी स्थिति परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और तीसरा बोला है ज्ञान और निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, मंदिर तक पहुंचने की प्राप्ति 3 है। ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कल ध्यान और ज्ञान का हो गया था। आज है इसका ज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा। तो जो तीसरा उपाय है ज्ञान और निष्काम कर्म, ये सबसे उत्तम है। उत्तम क्यों है? क्योंकि ध्यान के द्वारा सिर्फ आपको मुक्ति मिलेगी, ज्ञान के द्वारा सिर्फ आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन ज्ञान और निष्काम ये दोनों करने से क्या है, आप सर्व को मुक्ति दिलाओगे, आप तरे और उनको तारे। तो ये सबसे उत्तम जो है ये कार्य है। ज्ञान को आप बांटो और कैसे बांटो? निष्काम भाव से। निष्काम भाव मतलब क्या होता है?
उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा और अहंकार न हो, यहाँ तक कि आपको कोई सुख भी न मिले उस चीज से। अगर आपको किसी चीज से सुख मिल रहा है तो वो निष्काम नहीं हुआ। निष्काम मतलब है कि एकदम टोटल सर्व के हित के लिए ऐसा मन में भाव रख करके आप बांटो, तो क्या होगा, आप तो तरोगे और अपने साथ में जितने आपके साथ में जुड़ेंगे, जितने आपकी नाव बैठ जाएंगे, जितने आपके सत्संग सुनेंगे, वो सब भी तर जाएंगे। ये सबसे उत्तम प्रक्रिया है। फिर इसके बाद बोला, पहले ज्ञान पीछे कर्म। हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति बहुत जरूरी है। आप देखिए गीता का आप अध्ययन करिए तो उसमें क्या है, पहला है विषाद योग। विषाद में नहीं, जब कष्ट आता है तभी भगवान की याद आती है। जब लड़ाई आई अर्जुन की कौरव पांडवों की, तभी तो दोनों जने भगवान कृष्ण के पास पहुंचे सहायता के लिए, तभी तो भगवान की याद आई, पहली याद नहीं आई थी। जब लड़ाई छिड़ने जा रही थी तो दोनों सहायता के लिए पहुंचे। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने उनके साथ में बैठ करके कोई वो नहीं किया कि तुम्हारे साथ वो जास्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। भगवान ने ज्ञान दिया। तो कैसे भी कोई तुम्हारे पास कोई किसी भी प्रकार से आए उसको ज्ञान दो। तो इसीलिए पहला अध्याय है विषाद योग और दूसरा अध्याय है ज्ञान योग। उसको सांख्य योग बोला भी जाता है, ज्ञान योग। और इसके बाद तीसरा अध्याय है कर्म योग। बिना ज्ञान के कर्म कभी भी आपका सही नहीं हो सकता। यहां तक कि अगर आप चाय बनाते हैं और उसका अगर आपको ज्ञान नहीं है और चाय बनाने का कर्म करते हैं तो चाय जहर हो जाएगी। कैसे, आपने जो है चाय बनाना है तो आपने सही चाय कैसे होगी, आप आधा कप दूध लिया, आधा कप पानी लिया और पौन चम्मच आपने उसमें चाय डाली और 1 चम्मच आपने चीनी डाली, चाय बहुत स्वादिष्ट बनी, बहुत अच्छी बनी। लेकिन इसी का आप उल्टा कर दो, आप दूध जितना आपने लिया उतनी आप चाय डाल दो उसके अंदर, आधी कप। 1 कप चाय में आप आधी कप चाय डाल दो तो चाय जहर हो जाएगी। तो ज्ञान पहले, इसलिए बोला बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निशिदिन पूछे और पुछाए। तो ज्ञान सबसे पहले जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया और ये मानव जाति के लिए गीता बनी इसीलिए है। मानव जाति, कृष्ण ने अपने प्रश्न किए और जो जो उसने अपनी कठिनाई महसूस की, दिक्कतें महसूस की, अनुभव किया, उसका उसने प्रश्न किया और भगवान कृष्ण ने उसका जवाब दिया। तो अर्जुन की बदौलत सारी मानव जाति के लिए भगवान कृष्ण ने उसका जवाब दिया, जो कि मनुष्य की समस्याओं से संबंधित है। कोई ऐसी मनुष्य जाति की समस्या नहीं है जिस पॉइंट को भगवान कृष्ण ने न लिया हो। जिसने भी गीता ज्ञान सुन लिया, हम गारंटीज कहते हैं, उसके जीवन में कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए वो कभी उलझेगा नहीं, वो कभी मायूस नहीं होगा, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी जो है वो भोपा फाड़ के रोएगा नहीं। वो सारी परिस्थितियों का डट के सामना करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला है ना, जैसे अर्जुन को बोला भगवान कृष्ण ने कि युद्ध तुम्हारे घर पर आया है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन तो निरीक्षा था, अर्जुन का हम भीख मांग के गुजारा बसर कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, अपना निर्णय सुना दिया था। तब भगवान ने उसको समझाया, प्यार से डराया, धमकाया, सब किया। जब वो राजी नहीं हो रहा था, नहीं मैं भीख मांग करके कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा, वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, ये होगा, वो कितनी बातें बनाई है। भगवान ने उसके मुंह को पकड़ा और बोला कि तुम युद्ध करने जा नहीं रहे हो, तुम्हारे घर युद्ध आया है, तुम्हारे पे युद्ध थोपा गया है, और अगर इसमें तुम भागोगे तो तुम्हारे को लोग कहेंगे डरपोक था, युद्ध भूमि से भाग गया, भगोड़ा था, नपुंसक था। जब सब गाली बकेंगे तो बोला
ये उस समय तुम्हारा अहंकार जगेगा और तब उसमें युद्ध के लिए दौड़ोगे तो उसमें धर्म युद्ध नहीं होगा, अभी धर्म युद्ध है। भगवान कृष्ण ने खुद लड़वाया उसको, इस बात के लिए कंपेल किया और यहां तक कह दिया कि क्या समझते तुम मारोगे इनको, अरे इन सब ये सब मरे पड़े हैं, तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हारा नाम हो सिर्फ इसलिए तुमको निमित्त कारण बना रहे हैं, नहीं सब मरे पड़े हैं, तुम नहीं भी मारो तभी मरेंगे। तो भगवान की जब सारी बातें सुनी तब युद्ध के लिए राजी हुआ ना। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि ज्ञान, हर कर्म के पहले ज्ञान होना जरूरी है। कितना अच्छी बात चली है कि आप जो है आप अंधेरे में रस्सी देखते हो, कहते हो सर पे भागते हो, लाइट जला देते हो तो आप हंसते हो, अरे ये सांप नहीं तो रस्सी है, प्रकाश हुआ ना। बस ठीक इसी तरीके से ज्ञान का प्रकाश जिस दिन आपके हृदय में हो जाएगा, मन में हो जाएगा, उस दिन आपको जगत सपना लगेगा और ब्रह्म सत्य लगेगा। जब तक ज्ञान की ज्योति नहीं जली है तभी तक आपको जगत सत्य भास रहा है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात भगवान ने, हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति बहुत जरूरी है। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये है अहंकार। अरे भगवान की शक्ति न मिले तो तुम्हारी एक उंगली हिल नहीं सकती। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये दोनों अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति हर समय ही बोलता मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो बोला भगवान कराएगा, हो जाएगा, भगवान की मर्जी होगी, हो जाएगा। हम कौन होते हैं ना, जैसा भगवान का हुक्म। आप हमेशा ये बोलो, कभी मत कहो नहीं मैं करूंगा, इससे अहंकार झलकता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, जीव भाव की निशानी महाभारत के युद्ध तो भीष्म ने, द्रोणा ने, तो अर्जुन के सिवाय और कईयों ने भी लड़ा, नाम हुआ सिर्फ अर्जुन का, क्योंकि वो कृष्ण के इशारे पर चला, उसके सारे कर्म श्री कृष्ण अर्पण थे। महाभारत युद्ध में पांचों भाई लड़े ना, अर्जुन सहित, लेकिन अर्जुन का नाम हुआ, कौरव भी लड़े, भीष्म पितामह लड़े, सब लोग लड़े, लेकिन नाम हुआ अकेले अर्जुन का। क्यों? कितना अच्छा बताया, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के इशारे पर सब कार्य किया। मतलब क्या, आप भी गुरु के इशारे पर सारे कार्य करोगे तो आपका नाम होगा, नाम और उन लोगों को नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु के इशारे भी चला ना। अभी बात चली, अभी क्या बोला अमित ने, कहा कि मन मत डूबो है, मन के अनुसार चलोगे तो डूब जाओगे, गुरु मत तारे, और गुरु के मत से चलोगे तो तुम तर जाओगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, क्योंकि उसके सारे कर्म श्री कृष्ण अर्पण थे। अर्जुन ने जो भी किया सब कृष्ण अर्पण, तो उसके खाते में कोई कर्म गया नहीं। मर्यादा में तो सारी दुनिया मरती है, पर जो गुरु के आगे मरता है उसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। मर्यादा में भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, भगवान राम मर्यादा में थे, उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बताओ क्या हाल था उनका, क्या हाल हुआ? सारी जिंदगी रोते रहे, कभी राम कभी खुश भये, सारी जिंदगी रोते रहे। मर्यादा में रोना है, इसीलिए बोला मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा दिखाई तो सारी जिंदगी रोते रहे। और कृष्ण बोला, कृष्ण जो है 16 अवतार के गुणी है, और राम के लिए बोला 14। तो जो 2 कला और एक्स्ट्रा थी, क्या थी?
कैसे अपने सामने वाले को कैसे निपटा जाए और कैसे जो है हम जो है हमेशा प्रसन्न रहे, ये भगवान कृष्ण ने दांव पेच बताया। कैसे बोला, देखो आप, जब कौरव लोग ने पांडव को लाक्षागृह में जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया और जल जाते, तो उनसे कहलाया गया विदुर से कि क्या है, चूहा कैसे रहता है, जैसे चूहा रहता है वैसे जाके रहना। मतलब समझ गए कि चूहा कैसे रहता है, चूहा एक तरफ से घुसता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो उन्होंने लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जला के मारने की योजना रखी थी। तो जब उनको पता लगा तो बोला, विदुर जी ने क्या है, बहुत अच्छे जो नहर खोदने वाले उनको भेजा, जो कि बहुत शीघ्र से इस पार से उस पार, और वो लोग क्या हुए, जब उनको कमरे बंद किया तो उसी जगह उन्होंने गड्ढा खोद करके और दूसरी जगह निकल गए, बच गए, उन्होंने समय में जला दिया है। तो अपने विरोधी से हम कैसे निपटे, ऐसा नहीं कि जो है वो, अब जैसे आप देखिए भगवान के जब युद्ध होने जा रहा था तो बोला नहीं उसने कि मैं, भगवान ने पूछा तुम किससे युद्ध करोगे, कहा जो हार रहा मैं उसकी तरफ युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हारेंगे कौरव और फिर कौरव की तरफ से युद्ध करेगा जिसको वो जीत नहीं पाएगा, कैसे, तुम्हारी क्या शक्ति है। तो उसने कहा मैं एक बाण में पेड़ के जितने पत्ते हैं सब में छेद कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने अच्छा करके दिखाओ। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, उसके बाद भी उस धनुर्धारी ने बाण मारा तो सारे पत्तों में छेद हो गया, और भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके पैर नीचे जो पत्ता था उसमें छेद हो गया। तब भगवान कृष्ण का ये तो पूरी बाजी पलट देगा, तब भगवान कृष्ण ने जो उसको मारा है। तो हर जगह युक्ति की है ना। आप देखो जब युद्ध हो रहा था तो जब बाण मारा है अर्जुन के रथ पर तो अर्जुन का रथ जल गया। रोज भगवान कृष्ण जो है सारथी थे तो पहले राजा को उतारते, पहले अर्जुन को उतरते, और ये जो है क्या आते हैं, पहले अर्जुन जो है क्या आते हैं बैठा रहता था, भगवान कृष्ण उतरते थे, उनकी अगुवाई करते थे जब सारथी बने थे। और जिस दिन बाण मारा है, अग्नि बाण मारा है, उनके रथ जल गया, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रभाव से वो चल रहा था। जब युद्ध से लौटे हैं तो कृष्ण ने उस दिन अर्जुन से कहा अर्जुन तुम उतरो। तो अर्जुन में अच्छी बात ये थी वो पूछ लेता था जो बात समझ आती थी। तो कहा भगवान रोज पहले आप उतरते थे, आज आप हमसे कह रहे उतरो। कहा जो मैं कह रहा हूं सुनो, उतरो। और जब अर्जुन उतर गया उसके बाद भगवान कृष्ण उतरे। जैसी भगवान कृष्ण ने अपना पैर धरती पर रखा है उसी क्षण रथ राख हो गया जल के। वो तो भगवान कृष्ण के अपनी शक्ति से वो रथ चल रहा था। तो भगवान ने हर युक्ति से विरोधियों का कैसे हम उसको उनके दांव पे इसको हम फेल करें, ये नहीं कि उनके दांव पे फंस गए। अब आप देखो ना, जब आप गंधारी ने ये युद्ध हार रहे थे और अकेले दुर्योधन बचा, तो गंधारी ने दुर्योधन को कहा कि तुम जो है मेरे पास आना, नहीं बसताना मेरे पास, मैं तुमको देखूंगा, तो मैं देख लूंगा तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान कृष्ण का भाई तप में उसकी भी शक्ति है, अगर देख लेगी तो इसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने रास्ते भगवान कृष्ण पहुंच गए उसके पास, दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से कहा दुर्योधन कहाँ जा रहे हो। कहा अपनी माँ से मिलने जा रहे हो, उसने बुलाया है। अरे इतने बड़े हुड हो गए, ऐसे जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अरे कुछ तो ढक लो, कुछ पत्ते ढक कुछ करो। तो उसने कहा आज जिंदगी में पहली मर्तबा तुमने सही राय दिया है। अब जब वो मिलने गया है और गंधारी ने देखा तो बहुत नाराज हुई, ये क्या तुमने कर लिया। बोला कृष्ण मिला तो बीच में क्या कहा, हाँ सब बंटा था। तो कृष्ण ने
कृष्ण को जो 16 कला इसीलिए बोला गया कि दुश्मन से कैसे हम निपटें, ऐसा नहीं। इसीलिए बोला अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, तुम्हारे पे युद्ध थोपा जा रहा है, तुम युद्ध करने जा रही, पहल तुमने नहीं की है। मैंने तो युद्ध न हो इसके लिए मैं स्वयं संधि के लिए गया, और जबकि कौरवों को पूरा राज्य देना चाहिए पांडवों को, उन्होंने पूरा राज्य नहीं दिया, आधा नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने अंतिम दिन जाके संधि के लिए बोले अच्छा ऐसा करो सिर्फ 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन जो नाम उसका नाम ही इसीलिए पड़ा दुष्ट बुद्धि। उसने क्या जवाब दिया, कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जगह बिना युद्ध करे। तब भगवान कृष्ण ने कहा अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध करो। तो ऐसे में यहाँ पर हमें घर परिवार में हम जो युद्ध करने लगते हैं, अर्जुन का वाक्य दिखा के कृष्ण का, वो गलत है। पहले आप देखो अर्जुन कितना निरीक्षा था। अर्जुन ने यहां तक कहा मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन नहीं चाहता था। भगवान कृष्ण का ये तो अधर्म हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने उसको अर्जुन को युद्ध के लिए कहा अगर आपके साथ कोई जास्ती होती है तो क्या आप पहले त्याग करने को तैयार हैं? आप तो एक जरा सा 1 इंची जमीन भी ज्यादा कम होती तो लड़ने को तैयार होते हो, ऐसा नहीं। गुरु कहे तब। तो ऐसे में भगवान कृष्ण को इसीलिए बोला गया है सर्वगुरु संपन्न 16 गुरु। तो भगवान कृष्ण ने हर समय अर्जुन को बचाया। अब देखिए ना, जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, जयद्रथ ने उसके बेटे अभिमन्यु को मारा था, तो उसको जब पता लगा बहुत दुखी हुआ, और दुखी होने के कारण उसने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज सूर्य अस्त होने के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। यहां तक चलो ठीक है, कहने की आवश्यकता थी, अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अपने को अग्नि में जला दूंगा। लेकिन कहते नहीं है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु को मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं हर कीमत पर, चाहे कितना भी वो कुछ कर ले। अब अर्जुन ने कितनी गलती की, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। कैसे बचाया? वो सेनाओं बीच में छुप गया जयद्रथ, अब कहाँ मार पाएंगे, नहीं मार पाए। भगवान दिखाई तो रात हो जाएगी, नहीं मार पाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया। लोगों ने समझा सूर्य अस्त हो गया है, अब जो है डूब गया है। अर्जुन चिता में जलने को तैयार हो गए। जयद्रथ भी तमाशा देखने आगे, सारी आगे तमाशा देखने, अब अर्जुन जलने जा रहा है। भगवान कृष्ण ने फिर सारी बातों को मजाक छोड़ के फिर कहा भाई तुम वीर हो, अपने धनुष बाण को लेके जाके जलो। और जब धनुष बाण लेके वो अग्नि में जैसी बैठा, उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने चक्र को इशारा किया, वो हट गया, सूर्योदय फिर हो गया, फिर सूर्य आ गया। तो सब लोगों ने, कौरव पक्ष ने चिल्लाया कि धोखा है, ये सब किसी की करामात है। भगवान ने क्या कहा, सामने मारो उसको। अगर धनुष बाण लेने भगवान कृष्ण को बैठाते अग्नि में, धनुष बाण ले लिया फिर भाग जाता वो। तो भगवान कृष्ण ने पल पल में सारी मर्यादाओं को ताक पर रख करके अर्जुन की रक्षा की। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि तुम भक्त बनो बस। और भक्त जो बन जाता है गुरु का, गुरु उसकी रक्षा करने के लिए मजबूर होता है। यहां तक कि वो कहता है जब मेरा अपमान हो जाए। अब आप देखो ना, जैसे अर्जुन भक्त थे वैसे भीष्म पितामह ही भक्त थे भगवान कृष्ण के, लेकिन चूंकि अन्न खाया था, प्रतिज्ञा से बंधे थे, इसलिए उधर से लड़े, लेकिन भक्त थे भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के भक्त थे तो भगवान ने अपना मान नीचे करा, भीष्म का ऊंचा किया। क्या और बोला था भगवान कृष्ण ने कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
बीज पितामह ने कहा मैं आपको मजबूर कर दूंगा शस्त्र उठाने के लिए। तो उनको कोई मजबूर कर सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने पहिया उठा करके उनकी मांग को पूरा किया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो कहा जाता है ना, इसलिए प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त मान न टलते देखा, ऐसे भगवान है। तो आप जो है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको गीता का ये रहस्य मिल रहा है। ये गीता का रहस्य हम इस बात को गारंटीज कह सकते हैं, इतने सरल भाषा में आज तक किसी ने नहीं किया है जो मेरे गुरुजी ने किया है। गुरुजी ने गीता को इतनी सरल भाषा में, बोलचाली भाषा में, कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ सकता है, इतनी सरल भाषा में गीता में अनुवाद किया है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे सदगुरु के हम सब जो है, हम लोग उनके शागिर्द में हैं, और उन्होंने आज गीता ज्ञान दे करके हम सबको धन्य कर दिया है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम इस बात को आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आपके जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आप मोटिवेट करो और अपने सारे संबंधियों को जोड़ो इसमें, कि वो जो है सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे जुड़ें। और जो व्यक्ति सिर्फ 1.25 घंटे दोनों समय सुन लेगा, ये 2 घंटे दे देगा, तो उसका मन और तन दोनों उसका स्वस्थ रहेगा। जीवन में कभी भी वो दुखी नहीं हो सकता है। कर देखो, और अगर सफलता नहीं मिले तब कहना। कंचन कानपुर। हाँ, कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ कंचन जी, क्या बता रही हैं? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के इशारे पर सारे कार्य किए, उसी तरह हम भी गुरु जी के इशारे पर सारे कार्य करें। और गुरुजी, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। जब हम गुरु के मन से चलेंगे तभी हम तर जाएंगे। और बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है, हमें इतना भाग्यशाली है मुझको गुरु के शरण में रहे, अभी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। हाँ विश्व भैया। विश्व भैया, नहीं आ रहे। चलिए अनु भैया आइए। इधर आइए। चलिए, हाँ हाँ विश्व भैया आ गए। हाँ विश्व भैया, हाँ विश्व भैया, भजन सुनाइए। बहुत बढ़िया लगता है, फर्स्ट क्लास। ऐसा आनंद सब दे रहे हैं, सब मिलके क्या बात है। बहुत बढ़िया। दरअसल बात ये है कि ये जो दरबार लग रहा है, ये दरबार गुरु की कृपा, दादा भगवान, पिता भगवान, गुरु की कृपा से सब चल रहा है। तो आप सब लोग सब उसको बनाए रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हमको तो एक ही बात याद आती है गुरु की कृपा से, गुरु की याद में बीते ये मन। गुरु की याद में सुनाई पड़ रहा है? हाँ 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 सुनाई पड़ रहा है भैया? हाँ विश्व भैया सुनाई पड़ा, बताइए। गुरु की याद में बीते ये मन भक्ति योग होता है। भक्ति योग होता है, और अलावा सोच है कोई तभी विषाद योग होता है। यानी गुरु की वाणी का मनन, निधिध्यासन यही चलता रहे तो देखिए स्वरूपस्थ होने में कुछ देर नहीं है। और हम सब लोग स्वरूपस्थ हैं, आनंद में है। गुरु की कृपा नहीं तो और क्या है। हाँ बहुत चलिए सुंदर। भजन हो जाए। चलिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो कि भक्ति अमोलक दी मेरे सतगुरु।
बहुत सुंदर विषय, बहुत बढ़िया। चलिए अब अनु भैया सुनाएंगे भजन, अनु भैया सुना रहे हैं। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। मेरे सतगुरु का कहना है ये हो, जीवन अनमोल। ओम ओम बोल, जीवन अनमोल। ओम ओम बोल। हीरा जन्म की तूने कदर न जानी, गफलत में क्यों सोया है प्राणी। हीरा जन्म की तूने कदर न जानी, गफलत में क्यों सोया है प्राणी। अब भी समय है हो, अखियां तू खोल, अखियां तू खोल, अखियां तू खोल। ओम ओम बोल। मेरे सतगुरु का कहना है ये ओ, जीवन अनमोल। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। दिल ना दुखा किसी का, सब में वो आत्मा जो है तेरी आत्मा, वही है परमात्मा। दिल ना दुखा किसी का, सब में वो आत्मा जो है तेरी आत्मा, वही है परमात्मा। अपनी ही वाणी से तू मीठा ही बोल, मीठा ही बोल, मीठा ही बोल, मीठा ही बोल। मेरे सतगुरु का कहना है ये ओ, जीवन अनमोल। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। सबसे तू प्यार कर ले, यही तेरी पूजा, इसके सिवा नहीं काम कोई दूजा। प्रभु से तू प्यार कर ले, यही तेरी पूजा, इसके सिवा नहीं काम कोई दूजा। अब भी समय है ओ, प्रभु संग डोल, प्रभु संग डोल, प्रभु संग डोल, प्रभु संग डोल। मेरे सतगुरु का कहना है ये ओ, जीवन अनमोल। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। मेरे सतगुरु का कहना है ये ओ, जीवन अनमोल, जीवन अनमोल। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। बहुत सुंदर भैया। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम भैया, हरिओम। दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा बताया गुरुजी आपने कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
भक्त का मान न गलते देखा। हम्म, तो ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी, ये बात सही है, इसलिए भक्त बन के रहना चाहिए। हाँ बहुत ये बात सुंदर। बहुत अच्छी लगी। हाँ आंटी जी है। हाँ, क्या बोली शांति जी? हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम, क्या बता रही? अच्छा लगा। रबड़ की गुड़िया की तरीके से अपने भाव को, मन को बदलो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। राकेश भैया। हाँ भाई। हाँ राकेश जी, हाँ राम भैया, प्रणाम भैया। हाँ राकेश भैया, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो अन्नू भैया को बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया भजन सुनाया है और बड़ा आनंद आ गया कि जो है इसे सत्संग में जो है, इसीलिए कहते हैं कि लॉकडाउन भी कभी कभी बहुत अच्छा है। हाँ, भलाई से बहुत है। हाँ बहुत भलाइयाँ हैं। आपने जो बताया कि भक्त बन के रहना चाहिए, हम्म, सही बात है कि जो भी हम लोग गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमको भक्त बन के बनना रहना चाहिए, और भक्त का जो है वो फिर गुरु जी जो है हर समय उनकी रक्षा करते हैं। हर समय रक्षा इसलिए करते हैं। भक्त बन के रहना। बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ महेश भैया, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी की, सच में जैसे लॉकडाउन में सबसे पहले तो अन्नू भैया का इतना अच्छा भजन मिल गया और अमित भैया के नित्य दर्शन हो रहे हैं। और सच में जैसे आप कहते हैं ना कि बाड़े पुत्र पिता के घर में और खेती उपजे अपने घर में, तो सही बात है कि गुरु जी की ऐसी कृपा है कि जैसे हम जब भी इन लोगों के सानिध्य में रहते हैं तो जैसे एक रोम रोम में ज्ञान झलकता है। जैसे आदमी कहता ना कि चाहे रीछ बजे चाहे खीर, मतलब उल्टे सीधे चाहे कैसे पड़े लेकिन उपजेंगे भी। हाँ, तो सच में जैसे अंदर बोरिंग में पाताल से बोरिंग हो गई है इन लोगों की, लेकिन बस उसमें 2 बाल्टी आपने पानी डाल दिया तो कैसे निकल रहा है हीरा, हम लोगों को कितना आनंद दे रहा है। हाँ। ये बात तो सच में आपके सानिध्य में इन लोगों से प्रेरणा मिलती है कि देखिए माया कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन समय का कितना सदुपयोग इस लॉकडाउन में कर रहे हैं भैया लोग। हाँ, तो हाँ। सच में बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को। इससे ज्यादा हम क्या कहें हाँ बाकी में। हाँ, क्या बोलिए, हमें तो इनकी हंसी देख के मजा आ रहा है। हाँ, क्या बोल अच्छा लग रहा है आपके देख के। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाली ये बात भी अच्छी लगी कि गुरु जो कहे सत्य मानो। हाँ बहुत सुंदर। अब यहाँ नबी भैया हाँ। बताए ना कि जो कहे सत्य मानो। हाँ बहुत सुंदर। हाँ हरिओम। हाँ अरोड़ा जी, रमेश अरोड़ा जी। बहुत अच्छा बताया अभी भैया ने। इस हाँ। संसार में गुड़िया बन के रहो, हाँ रबड़ की गुड़िया बन के रहो, हाँ कमी को न देखते हुए, हाँ कमी को न देखते हुए हाँ एडजस्टमेंट करके सब। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया। बहुत बढ़िया। और ये यशु भैया बैठे हुए हैं। हैं अनु भैया, अच्छा का, अरे वेरी गुड। अरे भैया चलो, बहुत अच्छे बेटा, भजन की एक लाइन सुना दो, एक लाइन सुना दो भजन की। पहले बहुत अच्छा लगा भगवान जी, हाँ भैया का भजन, अनु भैया का बहुत डूब के गाया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनो बेटा, ऐसा है बेटा, आज टाइम हो रहा है, कल भजन तुम्हारा कल होगा। अच्छा जो भजन सुनाते हो है ना, वो भजन कल सुनाना, तुम कल जुड़े रहना। हम तुमको बड़ा याद कर रहे दिल से यार, कि कहाँ हो तुम। ठीक है, कल सुनाना भजन। चलो टाइम हो रहा हो, उनको जाप कर लें।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।